गुरु पद कंद कृपा सिंधु नररूप हरे महामोह तम कुंज जासु वचन रवि करण करो दया दृष्टि करिनास्ति मेरो बोल रुचो खड़ो तीक्ष्ण बुद्धि मोरिना पानी जोड़ी कहूँ को धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कहे न जा जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछो न बता जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछो बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य गुरु महाराज के पावन युगल श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। सम्माननीय सत्संग प्रेमी महानुभाव एवं सम्माननीय भक्तिमती माताओं बहनों सबों को नमन। आज हम लोग देख रहे हैं कि परम पूज्य बाबा का चलाया ये बहुक्षेत्रीय मासिक सत्संग है और महीनों पहले मैंने इसको कहा था कि सितंबर माह का खाली रहने दीजिएगा हमारे लिए। दरियापुर आश्रम तो छोटा है लेकिन हमारा मन छोटा नहीं है। जगह छोटा है, आश्रम छोटा है, लोगों को लगा भी, लेकिन जिनको जहाँ जगह मिले बाहर में भी जगह है, आप लोग वहाँ शांति से बैठ जाइए। और पूज्य बाबा का समय भी लिया गया और अंतिम शनिवार को होता है। सुन रहे हमारे प्रचार मंत्री राजन जी कहे बाबा खिचड़ी का भंडारा हो जाए। मैंने बोला तो स्वाभाविक है, शनिवार को होता है, कहीं नहीं भी होता है, कहीं होता है, लेकिन हमारे मन में है और कुछ हो जाए नहीं तो होगा ही। मैंने सोच करके रखा था, बोला आदमी बहुत भीड़ होगा बाबा खिचड़ी कर दीजिए। ठीक है। ये हमारे अरविंद शाह जी, आनंद की माता जी, इनको जानकारी हुआ, बोले बाबा खिचड़ी का हेल करिएगा, थोड़ी बढ़िया सब्जी रखवा रखने दीजिए। छोटा लड़का है, कुछ जॉब में गुरु महाराज की कृपा से पैर रखा हुआ है, कुछ पैसे भेजाए हैं, पक्की भंडारा रहने दीजिए। फिर भी लोगों को लगा कैसे होगा, लेकिन पूरा करने वाले गुरु महाराज। जहाँ आस्था होती है वहाँ क्या होता है? व्यवस्था होता है। जहाँ आस्था, जैसी आस्था होती है वैसा व्यवस्था। एक हमारे सत्संगी हैं छोटू की माता जी, देखिए चांदी का थाली बना करके लाया, गुरु महाराज को भोग लगे, गिलास और थाली, बड़ी श्रद्धा
तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, श्रद्धा बिनु धर्म नहीं होई, अबिनु मही गंध की पावई। कोई देने वाले होते हैं और कोई लेने वाले भी होते हैं। लेने वाले कैसे? हमको एक घटना याद है, केशवपुर में सत्संग भंडारा, वहाँ में 16-17 साल रहा। एक दिन भंडारा था तो पत्तल में बहुत दिक्कत होता था। स्टील का थाली पहली बार मंगाया गया था, करीब 100 पीस मंगाया गया था। एक दो भंडारा हुआ। कुछ युवक लोग रहते थे, उनको निगरानी के लिए रखे थे वहाँ। तो एक आदमी कहा, हो बाबा खैल गए, थरियो ले गए। हमको सर से आके बोला की करिए, पकड़िए। हम कहिए अरे एक दो थाली लिया होगा, एक दो थाली के लिए उनका बड़ा प्रतिष्ठा खराब हो जाएगा। इतनी सभा है, भीड़ है, ले जाने कोई बात। उस भंडारा के बाद फिर भंडारा हुआ। तो हमको याद है पूरा, मैंने किसी को बोला नहीं, कुछ कहा भी नहीं। डी जमालपुर निवासी हमारे सरदेव उपिंदर बाबू है, गए भंडारा के लिए। कहे बोला थरिया कम चल गए थे। मैंने कहा 100 थाली है, क्या 50 को हम देवे। कोई देने वाले होते हैं, लेने वाले भी हैं। लेकिन ग्रंथ पाठ से सुन रहे थे, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कर, करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे को, रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से। जैसा आप करेंगे वैसा मिलेगा। एक दुकानदार को एक महाजन 1 किलो क्रीम देता, बहुत दिनों से देता था। एक दिन दुकानदार के मन के बाद नाप के देखे, कम दिया है कि पता, नापा तो 200 ग्राम कम है ना। दुकानदार पकड़ा, बुलाया, सभा लगा, पंचायती लगा, का केस करें, है ना। 2 किलो कितना, 200 ग्राम 1 किलो में क्रीम कम है। सभा लगा, पंचायती आया, बुलाया गया। मुखिया जी बोले घी कुंची से नाप के देते थे, बटखरा आता नहीं, बटखरा करा तो है, कैसे नाप करके दुकानदार को देते थे। का हम क्रीम लेते थे, उसके बदला में 1 किलो ब्रेड लेते थे, पैकेट था 1 किलो ब्रेड का, नाप के कुंची से देते था। वही ब्रेड 1 किलो लेवे करते थे, तब जो आप रख देते थे क्रीम, उसी से नाप के। बटखरा कहाँ से मेरे पास, बटखरा कहाँ। वो जब ब्रेड को नपाया गया, वो जो दुकानदार से लेते थे, वो भी 200 ग्राम कम था। मुखिया जी ने कहा जैसा तू दिया, जितना दे रहा है उतना ले रहा है, इसमें केस काट की क्या बात है, लड़ने झगड़ने की क्या बात। अरे जितना देता है उतने तुमको मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा। एक रत्ती भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। इसीलिए अच्छे कर्मों को करना चाहिए। आप जैसा करेंगे फल वैसा ही आपको मिलेगा। इसलिए कर भला होवे भला, करके भलाई देख, कर बुरा होवे बुरा, करके बुराई। सत्संग में सब लोगों का सहयोग होता है, लेकिन जो जिस प्रकार सहयोग करते हैं, पुण्य के भागी तो उतना ही है ना। आप गंगा जी जाइए, 1 लीटर का या आधा लीटर का डिब्बा लेके, गंगा जल तो बहुत है, सर्वत्र है, लेकिन आपके पास पात्र कितना बड़ा लेकर के आप गए। 1 लीटर का पात्र लेकर के गए हैं और उसमें 10 लीटर घुसाएंगे, घुसेगा? अरे भाई जितना ले जाइएगा उतने तो आपको मिलेगा। आप पात्र बनिए, जितना बड़ा है ना। अधिकार सबको है, पुण्य सबको ही करते हैं, आशीर्वाद के पात्र सब। वर्षा सब, गुरु महाराज उदाहरण देते थे, वर्षा समान रूप से सब जगह होती है ना। लेकिन जहाँ गड्ढा होता है ना, जहाँ गड्ढा होता है, वर्षा का जल वहाँ। आप अपने को कितना समर्पण किए हैं,
गुरु महाराज के प्रति कितना समर्पण है। आपके अंदर जितनी समर्पण भाव रहेगा उतना सहायता मिलेगा, उतना सहायता मिलेगा। जितनी समर्पण उतनी सहायता, और जितना दूर भागेंगे उतना धक्का आपको खाना पड़ेगा, है ना, उतना धक्का खाना पड़ेगा। जमालपुर से टेम्पू में बैठते हैं, पिछले सीट पे नहीं तो अगले सीट पे, पीछे बैठना चाहते हैं? पैसा उतने तो पीछे उछलवे, धक्का खेवे, खटर खटर, पीछे बैठना नहीं चाहते। बड़ा बस है, बड़ा बस में पीछे बैठेंगे तो बहुत धक्का खाना पड़ता है, थोड़ो खाइए कैसा उछलाता है ना। तो परमात्मा रूप जो शरीर बनाए हैं, इसके जीवन का गाड़ी है। परमात्मा रूपी ड्राइवर से आप जितना दूर, गाड़ी पर ड्राइवर के जितना नजदीक रहेंगे उतना उछल कूद धक्का कम खाना पड़ेगा, और जितना दूर आप भागेंगे उतना कबाड़ खुलेगा, उछलना पड़ेगा, खाना नहीं पचेगा, उतना आपको धक्का खाना पड़ेगा। उसी तरह संत सदगुरु जीवन के नौका रूपी नौका को चलाने वाले केवट हैं, जीवन रूपी गाड़ी को चलाने वाले परमात्मा है। इनसे जो जितना दूरी बना करके रखता है उनको उतना धक्का खाना पड़ता है, उतना धक्का खाना पड़ता है। इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? तन मन धन को अर्पी गुरुपद इस संत मत का ज्ञान गुरु महाराज साप्ताहिक है, मासिक है ना, उसके बाद जिला वार्षिक महाधिवेशन संत मत का बहुत ऊंचा ज्ञान, बहुत ऊंचा ज्ञान है। और इसी ज्ञान का प्रचार के लिए है ना सत्संग मंदिर होता है, सत्संग होता है ना, इस प्रचार संत मत के ज्ञान को फैलाने के लिए देख रहे हैं। हमारे बीच हम तो समय ज्यादा लेंगे नहीं, हमारे बीच पूज्य श्रीनिवास बाबा बड़े विद्वान महात्मा, संत मत में बड़े विद्वान महात्मा, और आप लोग शांति बना के सुनिएगा, थोड़ा शांति होगा तो बाबा बिगड़ते हुए कि मिर्चाई का गुंडी ज्यादा रख पाते हैं, झुकनी भी नहीं होना चाहिए। तो इसी के लिए सत्संग का आयोजन रखा गया। गुरु महाराज कृपा से देख रहे हैं, थोड़ा पानी पड़ा लेकिन फिर भी आप लोग का श्रद्धा प्रेम है। तो विशेष समय मल्यार्पण का कार्यक्रम राजन जी नहीं आए, इसके कारण रुका हुआ है। हमारे बीच पूज्य बाबा पधारे हैं, इनके ही मुखारविंद से ज्ञान ध्यान की बातें सुनकर अपने को जीवन में सफल बनाए। गुरु महाराज कहे संत मता बिनु गति नहीं, इसीलिए सुनो सकल दे दान, जो चाहो उद्धार को बनो संत। ध्यान देकर के सुने समझे, जीवन में उतारे, तो यहाँ भी आनंद वहाँ भी आनंद। विशेष रूप में कुछ बाबा के मुखारविंद से सुनेंगे। यही सभी अनुसार आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से Ram
सत्संग के इमाम व तथा परमादरणीय माता एवं बहनों, इस गांव का नाम दरियापुर है। यानी हम इसको नदियों का गांव कर सकते हैं। दरिया का छोटा नदी, अपुर का छोटा गांव, नदियों का यह गांव। नदी क्या आया इस गांव में तो पता चला कि दरियापुर में बहुत आश्रम है, बहुत संत दो आश्रम है। राधा स्वामी संप्रदाय का एक आश्रम अपुर का जो बोर्ड पर ही लगा हुआ है, इसी को हम नदी मानते। वैसे राधा स्वामी संप्रदाय यदि है, पहले संगमती कहलाता है, पहले संगमती था। जब उनका शरीर छूटा, उनके अनुयायियों ने, भक्तों ने अपने गुरु के नाम पर संस्था का नाम रख दिया राधा स्वामी पंथ। पहले वह संगमती था। गुरु महाराज जी पहले दरिया पंथ में, जब सच्चे गुरु नहीं मिले थे, सच्चे गुरु की खोज में बहुत भटके थे। दरिया पंथ में भी थे, लेकिन वर्तमान समय में गुरु महाराज संस्कारी महापुरुष थे और जैसे तैसे वो गुरु मान नहीं सकते, संस्कारी महापुरुष थे। उसके धर्म शास्त्रों में ज्योति की चर्चा है, नाद की चर्चा है। तो ज्योति की प्राप्ति कैसे होती, ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति कैसे होती? राधा स्वामी साहब के भी वचन में है, सखी क्यों देर लगाए, चटक चलो नवद्वार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नवद्वार। खोज करो अंतर उजियारी, यानी अंतर की ज्योति की खोज। उनकी वाणी में ज्योति की चर्चा है, लेकिन अभी यहाँ पर दो संप्रदाय है। आप पूछिए, दोनों में से किसी में ज्योति की उपासना नहीं बताई जाती, सीधे शब्द साधन डायरेक्ट। मैं जानता हूँ इस बात, ज्योति की उपासना भी नहीं बताई जाती, सीधे शब्द साधन। और प्रकाश की प्राप्ति के बिना, दृष्टि की स्थिरता के बिना शब्द साधन करना वैसा ही है जैसे कोई जन्मांध है और बहुत बड़ा विशाल पेड़ है आम का, और उस पेड़ में एक ही आम लगा हुआ है और वो सूरदास अंदाज से ढेला मार रहा। हो सकता है संयोग की आम में ढेला लग जाए, सूरदास। लेकिन जिसको दृष्टि प्राप्त हो गई है वह तो निशाना साधेगा, सही निशाना होगा। तो गुरु महाराज जी ने कहा, प्रकाश की उपासना किए बिना ब्रह्मनाथ की उपासना करनी वैसा ही है। तो जन्मांध के तरह, जो जन्मांध है सूरदास है, एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ है, उसमें एक ही आम है, अंदाज से ढेला मारना हो सकता है लगता, लेकिन जिसको आंखें हैं, जिसको दृष्टि है, उसका निशाना तो सही है। धर्म शास्त्रों में दृष्टि की बातें हैं, राधा स्वामी साहब के वचन में है, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नवद्वार। लेकिन वर्तमान समय में अभी ज्योति उपासना नहीं, सीधे शब्द साधन। गुरु महाराज जी जब दरिया पंच में थे तो पूछते थे ज्योति की प्राप्ति कैसे होती,
और जवाब नहीं देते थे तुरंत छोड़ देते। कबीर साहब ने कहा झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए बार, और द्वार न पावे शब्द का भटकाए बारंबार। गांधी जी ने कहा, महात्मा गांधी ने, कचरा गुरु से भौतिक विद्या का काम कुछ देर चल सकता है, लेकिन अध्यात्म का काम और कचरा गुरु से एक देर भी नहीं चल सकता। क्योंकि भौतिक का उल्टा होता है अध्यात्म। वो तो थोड़ा बहुत आगे बढ़ जाएगा, गलतियों से उच्चार पढ़ने के लिए आ जाएगा, लेकिन अध्यात्म का काम जो है, अगर सही गुरु नहीं मिला है, एक डेग भी आगे नहीं बढ़ सकते, और नीचे चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए बार, और द्वार न पावे शब्द का अब भटकाए बारन तुरंत छोड़ देते। और ढूंढते ढूंढते बाबा साहब मिल गए, सच्चे संत। एक दिन बाबा देवी साहब ने गुनाई को पत्र में लिखा था, लाला पहले थे तुम दरियापंथी, पहले तुम थे दरियापंथी, अब तुम बन गए हो समुद्रपंथी। यानी संत मत को उन्होंने समुद्र पंथ का। दरिया का अर्थ होता है नदी, दरिया का अर्थ जितनी नदियां हैं संसार में, सभी नदियों का जल का समावेश कहाँ जाकर के होता है? समुद्र में। इसलिए संत मत का सत्संग जो है, कहा है समुद्र मत। जितने संत हो गए, जितने संसार में संत हो गए, सबों की बातें यहाँ सुनने को मिलेगी। जितना धर्म ग्रंथ है, सभी धर्म ग्रंथों की बातें यहाँ सुनने को मिलेगी। इसलिए समुद्र मत। दरियापुर के निवासी को जो दरिया में स्नान अभी कर रहे हैं, है ना, और हम लोग जानते हैं समुद्र में जो स्नान कर लेता है ना, सभी नदियों में जल में स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जो समुद्र में स्नान कर लेता है, सभी नदियों में स्नान करने का पुण्य को प्राप्त, क्योंकि सभी नदियों का जल वही जाकर के जमा होता है। इसी तरह से मैं तो समझता हूँ इस दरियापुर गांव के जो लोग हैं, अगर समुद्र में स्नान कर लेंगे, शायद सभी दरियाओं का फल आपको यहाँ प्राप्त हो जाए, इसमें कोई शंका नहीं। संत मत या समुद्र मत, क्या है संत मत? संतों का मत, संतों का विचार को संत मत करते। थोड़ा सा शब्द पर ध्यान दीजिए। कबीर पंथ कहने से क्या बोल होता है? कबीर साहब क्या रास्ता बताए हैं, उसका ही बोल हो रहा है। नानक पंथ कहने से नानक साहब क्या रास्ता बताए, उसका बोल होता है। इसी तरह से दरिया पंथ कहने से दरिया साहब दो संत, एक मारवाड़ में, बिहार में, दरिया साहब क्या रास्ता बताए हैं ईश्वर प्राप्ति का, उसका बोध होता है। इसी तरह नानक पंथ, दादू पंथ, है ना, एक एक संतों का बोध हो रहा है, उनके विचार का बोध हो रहा है। नानक मत पे नानक का विचार, कबीर मत कबीर का विचार। लेकिन संत मत कहने से किसका बोध होता है? सभी संतों का विचार का बोध होता है। संत मत, संत मत सत्संग के प्रति श्रद्धा गुरु किसी से हुआ। हीरालाल गाजी से गुनाई पूछा, आप दरिया साहब को मानते हैं? हाँ, मैं दरिया साहब को मानता हूँ। कबीर साहब को मानते हैं? कहा कबीर साहब को भी मैं मानता हूँ। नानक साहब का मैं सब संतों को मानता हूँ। संत मत में सभी संतों की बातें मानी जाती है। इसी शब्द को सुनकर गुरु महाराज जी को संत मत सत्संग के प्रति प्रेम हो गया, कि सब संतों को मानते। यही है संत मत। लोग
ऐसा भी कर संत मत नया मत है, इससे पहले नानक मत है, उसके पहले कबीर मत है। ऐसा कहने वाले के वे संत मत के अर्थ को ही नहीं जानते। जब से इस धरातल पर संतों का अवतरण प्रारंभ हुआ तब से उनके विचारों का प्रचार प्रारंभ हो गया, तब से संत मत है। संत मत सत्संग का गुणगान स्तुति गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया। ध्यान से सुनिए, यहाँ न पक्षपात कछु राखो। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कह रहे हैं यहाँ संत मत में पक्षपात नहीं है कि महर्षि मणि का ज्ञान ऊंचा है, राधा स्वामी मत का ज्ञान ऊंचा है, ऐसा नहीं। वेद पुराण संत मत भाखो। वेदों में जो ज्ञान है, पुराणों में जो ज्ञान है, अब मुसलमान भाई बैठिएगा तो मैं कहूँगा पुराण में भी जो ज्ञान है वही है संत मत बदलाता भागता। इसलिए यहाँ पक्षपात नहीं है संत मत में। यहाँ न पक्षपात कछु राखो, वेद पुराण संत मत भाखो। आज समुद्र से उठ करके दरिया में नहा रहे, नदी का ने फल मिलेगा। आज जो संत मत में डुबकी लगा सभी नदियों का फल प्राप्त होगा। क्या है संत? एक रोचक कथा सुनाता हूं। भगवान बुद्ध बरसात काल में वर्षा वास करते, 4 महीने का वर्षा काल, यानी एक ही जगह पर जाकर मौन धारण करके साधना करते थे, प्रवचन बंद। जैसे हम लोगों का भी जिला अधिवेशन प्राय वर्षा काल में बंद। भगवान बुद्ध 4 महीने तक एक ही जगह पर जाकर के मौन धारण करके साधना करते थे, इसको चतुर्मास कहा जाता है, चौमासा। ये जो साधकों की मौन वृत्ति है यही है शास्त्रों का मांस साधक। आज बहुत संप्रदाय नाम कहना ठीक नहीं, बंगाली भाई तो कहते हैं जलेर फल है, मछली जो ना जल का फल है। बहुत संप्रदाय है जो मांस मछली भी छूट देती, कहना नाम ठीक नहीं, सब लोग जानते हैं। मांस मछली भी खाओ, ये अर्थ लगा लिया। अभी जो तूफानी उठा है मुंगेर से, वो आ गया, वहां के तूफान से भेंट हो गई। और इस तूफान का नाम मैं रखता हूँ शिव चर्चा। हमको कोई कारण हिचक नहीं है, इसको मैं तूफान ही कहता हूँ, सब जगह फैले। और ध्यान से सुनिए, मैं निंदा नहीं करता हूँ, लेकिन गलत जो प्रचार हो रहा है, शिष्यों को नरक में ले जा रहा है, इसका दुख होता है। और ऊपर शास्त्रों को पढ़ लिया, शास्त्रों में एक शब्द मिला मांस साधक, इसलिए उसके अनुयायी मांस भी खाते, मांस भी खाओ, शास्त्र में लिखा मांस साधक। आज मैं अच्छी तरह से समझा दूंगा कि मांस साधक किसको कहते हैं। और यहाँ भी संप्रदाय वैसा है, नाम कहना ठीक नहीं। ये शास्त्रों में उनको एक शब्द मिला मत्स्य साधक, मछली साधक, इसलिए मछली भी खाओ, यहाँ मछली भी छूट है। ये शास्त्रों में एक शब्द उसको मिला मद्य साधक, मद्य का ही पान करो, दारू भी पियो, नशा भी खाओ, ऐनी बीड़ी छोड़ना, ये सब अर्थ लगा लिया। और लोग कहते हैं कि उस उधर की भक्ति सस्ती है, सब कुछ फ्री छो। संत मत बोला कर जो 6 महीना पहले छोड़े तब दीक्षा भी तो, इधर सब कुछ फ्री सस्ती है।
सस्ती नहीं है, बहुत महंगी पड़ेगी। जो ऐसा वो अर्थ लगाया है उनको भी महंगा पड़ेगा, और जो उसके अनुसार चल रहा है उसको भी महंगा। क्या महंगा पड़ेगा मैं पीछे बतलाऊंगा। पहले यह मैं बतलाता हूँ कि मांस साधक कहते किसको, मछली साधक किसको कहते, और मध्य साधक किसको कहते। ध्यान से सुनिए। भगवान शंकर ने देवी दुर्गा से आगम सार ग्रंथ में परिभाषा बतलाया। किसको कहते हैं मांस साधक, किसको कहते हैं मछली साधक, और किसको कहते हैं मध्य साधक। मांस शब्द का संधि विच्छेद करते हुए भोला बाबा परिभाषा बताए। मां शब्दात रसना गेय तरंग साध रसनम प्रिय सदा भक्षेदी देवी स्व एव मांस साधक। हे देवी दुर्गा, मां शब्दात रसना गेय, मां शब्द का अर्थ जो है रसना है। रसना माने जीवा, और जीवा से जो वाणी निकलती है, वचन निकलता है, वह अंश है। और इस युद्ध भूमि में हे दुर्गा सदा आप इसका भक्षण कीजिए। किसका? वाणी का। हम लोग भी युद्ध भूमि में ही है, मन के साथ युद्ध कर रहे हैं, सबसे बड़ा युद्ध है। और मौन धारण करके रही, और जो वाणी का भक्षण करके रहता है, मौन धारण करके रहता है, स्व एव मांस साधक। इसको कहते हैं मांस साधक। और हाथ लगा लिया, मांस भी खाओ। मछली साधक किसको कहते हैं? खूब ध्यान से सुनिए, तब पूरा ध्यान की बातें कहूँगा। हलचल मचाएंगे, कथा कहानी में खूब जानेंगे, अच्छी अच्छी कथा सुना देंगे, गदगद हो जाइए। उसके बाद पूजा पूरी है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मछली साधक किसको कहे? आप जो कहे मछली भी खाओ। शिव जी कहते हैं गंगा यमुनयोर मध्य मत्स्यो दो चरते सदा अतः मत्स्यो खाद्येतिया स्व एव मत्स्य साधक। भगवान शंकर कहते हैं गंगा यमुना में दो मछलियां सदा विचरण करती रहती, तैरती रहती, तब मत्स्यो खाद्येति है। इन दोनों मछलियों, गंगा यमुना की दोनों मछलियों को जो खा जाता है, भक्षण कर जाता है, स्व एव मत्स्य साधक, इसको कहते मछली साधक। गंगा जमुना की दो मछली क्या हो गई? दाई ओर है गंगा नदी, राजयोग में, हठयोग में उल्टा। बाई है गंगा पिंगला, दाई ओर है ईड़ा, हठयोग में। लेकिन यहाँ आज योग है, यहाँ है दाई ओर गंगा, बाई ओर जमुना, दाई ओर पिंगला, बाई ओर ईड़ा। दाई ओर है गंगा नदी, बाई ओर है जमुना नदी। आज्ञा चक्र के केंद्र से जो इसमें शक्ति जुड़ी हुई है, दृष्टि जिसको कहते हैं, पावर, यही है गंगा जमुना की दो मछली। इन दोनों दृष्टियों का निरोध कर लेना, यही है दो मछलियों को, गंगा जमुना की दो मछलियों को खा जाए। दृष्टियों की क्रिया करने से जब हम सिमटाव करते हैं दृष्टि में, जब सिमट करके परिमाण रहित हो जाता है, तो यह हम गंगा जमुना से सिमट कर सरस्वती में प्रवेश कर जाती है। यह शक्ति सरस्वती नदी और पिंड से ब्रह्मांड में चली जाती है। यही है गंगा जमुना की दो मछलियों का भक्षण करना। इसको कहा गया मछली साधक। अर्थ लगा लिया मछली भी खाओ। ये बेसी सत्संग उसमें जुड़ा हुआ है, सब कुछ फ्री है। मछली साधक ये गुरु महाराज जी ने भी कहा, मीन सूरत धार धर भाटा से सिरा। सूरत रूपी मछली
जो भाटे से सिरे को चली गई, पिंड से ब्रह्मांड में चली गई, अंधकार से प्रकाश में चली गई, इसको कहते हैं मीन साधक, मछली साधक। आज तो कुछ और है, दिमाग लगा दिया कुछ और उसको तो मुठिया से मतलब है। मध्य साधक किसको कहते हैं? भगवान शिव कहते हैं सोम धारा छड़े, सोम धारा बरस रहा, अमृत झर रहा। कहाँ से? ब्रह्म रंग द्वारा ने, ब्रह्म रंग के द्वार से अमृत बरस रहा। सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा। जो साधक सुषुम्ना में ब्रह्म रंग में प्रवेश कर जाता है उसको ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद रूपी अमृत प्राप्त होता है। और इस अमृत का जो पान कर जाता है सो एव मध्य साधक, इसको कहते हैं मध्य साधक। जैसे किसी ने ज्यादा मध्य का पान कर लिया, दारू पी लिया है, शरीर की शुद्धि नहीं रहती है, रास्ता चलने में ठेस लग गई, चोट लग गई, चोट लगने की परवाह नहीं करता। देखिए डॉक्टर साहब बैठे हाँ, डॉक्टर लोग क्लोरोफॉर्म सुनाकर बेहोश करके ऑपरेशन करते, चीर फाड़ ऑपरेशन करने पीड़ा रोगी को व्याप्ति है क्या वो नशा में इथर क्लोरोफॉर्म के। लेकिन यह नशा कुछ घंटों के बाद उतर जाता है, फिर पीड़ा होने लग जाती, फिर दवाई टैबलेट खाते। लेकिन जिनकी सूरत पिंड से ब्रह्मांड में चली गई, यह नशा कर उसका उतरता ही नहीं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा फिरा, चारों ओर वह थाली फिरे मोती उससे एक न। यह अनुभूतियां कभी खत्म नहीं हो। कहीं खोपड़ी को घुमाइए, उल्टी थाल को उल्टा कुआं। भया जी हरिरस की मतवारा, हरी रस का पान करके साजोबाई कहती है मैं मतवारा हो गई। कितने घंटे के लिए? 8 पहर झूमत ही बीते, 8 पहर यानी 24 घंटा मतवारा नशा में, या नशा कर उतरता ही। इसको कहा गया मध्य साधक। आग लगा लिया, खैनी भी खाओ, मछली भी खाओ, मांस भी खाओ, क्या परिणाम होगा? भगवान बुद्ध जा रहे थे, साथ में आनंद था सेवक, और रास्ता में एक कुत्ता को देखा। आनंद ने पूरे शरीर में कीड़े पड़े। भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता, सुन रहे थे ना? को सुख दुख कर दाता, निज कित कर्म भोग तुम ढाता। कुत्ता से कौन सा बुरा कर्म हुआ था, पूरे शरीर में कीड़े पड़े हैं? भगवान बुद्ध ने कहा आनंद या कुत्ता अगला जन्म में मनुष्य था। ध्यान ज्ञान की बातें कुछ जानता था नहीं, लेकिन थोड़ा सा धर्म ग्रंथ पढ़ करके चतुराई है ना, हम उसको चतुरे बोलते हैं, जातीय चतुर, गुरुवाई करता था और शिष्यों का धन से ही अपने शरीर को पाला था। आज तो खानदानी गुरुवाई हो रहा, पति और पत्नी, बेटो पुतहु, देख लीजिए, अन्य है बेटा तो बेटी दामाद तो गद्दी मिली। ये गुरु का लक्षण है। कैलाश पर गए भगवान ये विष्णु शिव जी से प्रार्थना करते हैं, भगवान वैदिक धर्म का लोप हो रहा है, अवतरित होकर के वैदिक धर्म की रक्षा कीजिए प्रभु। भोला बाबा से प्रार्थना करते कौन? भगवान विष्णु। और भगवान विष्णु के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर नानक साहब का प्रथम पुत्र होते। श्री चंद्र शिव जी का अंश का अवतार, कुंडल पहने हुए जन्म लिए थे। और छोटा बेटा की स्थिति 100 शरीर जो पत्नी को लेकर घोड़ा पर चढ़ करके गए जमराज में, फिर लौट करके आए, ऐसा दोनों बेटा। और उन्होंने 2 बेटों में किसी बेटा को गुरु गद्दी नहीं। क्यों? लोकचर्या बिगड़ेगा। संत होकर के, परमार्थी गुरु होकर के ये परिवार से मोह करते हैं, खानदानी गुरुवाई, जबकि योग्यता थी। शिव जी का अंश का अवतार था श्री चंद्र,
कुंडल पाने हुए जन्म लिए थे, लेकिन उन्होंने बेटे को गुरु गद्दी नहीं दी। लोग चलिए ठीक रखिए। आज ज्ञान ध्यान कुछ नहीं, अर्थ का अनर्थ लगा रहा है, मांस खा मछली खा दारू ताड़ी और पूरा परिवार गुरुवाई कर रहा है। क्या चक्कर पड़ेगा इसका फल? भगवान बुद्ध ने कहा यह कुत्ता अगला जन्म में मनुष्य था। ज्योतिनाथ उपासना तो स्वयं जानता था नहीं, थोड़ा सा शास्त्र पढ़ करके गुरुवाई करता था और चेलों की संपत्ति से ही अपने शरीर को पाला। आज तो पूरा परिवार चला, वहां देखते चला, चेलों की संपत्ति से ही शरीर को पाला था। वही गुरुवाई करने वाला एक जन्म में बन गया है कुत्ता और चेला सभी जन्म में बन गया कीड़ा। उस जन्म में चेलों की संपत्ति से शरीर पाला था, आज चेला सब शिष्य सब कीड़ा बनकर इसका मांस खा खा करके बदला ले रहा। ये तो बदला देना ही पड़ेगा, वैसा अर्थ लगाए हुए मांसों का मछलियों का। ज्ञान नहीं समझने के कारण ये मतभेद है, इधर सब कोई फ्री है, इधर प्रतिबंध नहीं समझने के कारण। आइए मैं कथा सुनाता हूँ। भगवान बुद्ध जब 4 महीने का वर्षा बाद बिता रहे थे मौन धारण करके, उस समय हमारे देश में एक महाराजा, राजा नहीं महाराजा, उसका नाम था चंद्रचूड़। महाराज चंद्रचूड़ धर्म के प्रति आस्थावान थे, लेकिन अलग अलग संप्रदायों का अलग अलग प्रचार प्रसार को देख सुनकर तो महाराजा की बुद्धि भ्रमित हो गई। किसका ज्ञान सही? आज देखते हैं ना प्रचार कैसा कैसा हो रहा है। कोई काला परमात्मा नहीं है, ऐसा भी संप्रदाय। अब कोई संप्रदाय रोज टेलीविजन पे लड़की बोलती है अंग्रेजी में परमात्मा निराकार है, ये सर्वव्यापक सब जगह। अब उनको थोड़ी केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, ऐसा प्रचार। इसी तरह का उस समय भी महाराजा की बुद्धि भ्रमित हो गई कि संप्रदाय का ज्ञान सही है, मैं शास्त्रों में पढ़ता हूँ परमात्मा अधिगत है, उसे कहीं खाली नहीं है। रामायण में लिखा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक है सर्वत्र सब जगह एक समान, कहीं बेसी कहीं कम, ऐसा नहीं। आइए लोग ऐसा तो बोलो, किसका ज्ञान सही? और इस भ्रम का निवारण कहाँ होगा? सच्चे संतों के ही शरण। इसलिए रामायण में लिखा बंदो प्रथम महिषुर चरण, अमोह जनित संशय सब। सर्वप्रथम मैं महिषुर के चरणों की वंदना करता हूँ। क्या परिणाम होगा? अज्ञानता से उत्पन्न, मोह से जनित उत्पन्न संदेह संशय सब खत्म हो जाए। इसलिए महाराजा सीधे चले गए भगवान बुद्ध के शरण और जाते जाते 10 बज गया रात। भिक्षुओं से मिला, सारी बातें बताया, अलग अलग संप्रदाय का अलग अलग प्रचार प्रसार को देख सुनकर मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई। भिक्षुओं ने खबर अंदर पहुंचाया भगवान बुद्ध के पास। महाराज चंद्रचूड़ आए हैं, अलग अलग संप्रदायों का अलग अलग प्रचार प्रसार को देख सुनकर महाराजा की बुद्धि भ्रमित हो गई। भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं, ये महाराजा है, इनका समाधान पूरी प्रजाओं का समाधान होगा। अगर ये सत्य धर्म को समझ लेता है, संभव है कि प्रजाओं को ये सत्य मार्ग पर ला सकते हैं, क्योंकि ये महाराजा है। इसलिए इनके समाधान में पूरी प्रजाओं का समाधान निहित है, छिपा हुआ है कल्याण, इसलिए इनको समझाना आवश्यक। यद्यपि मैं बातचीत करना पसंद नहीं करता हूँ, परंतु इसके समाधान से पूरी प्रजाओं का कल्याण होगा, इसलिए इनको समझाना आवश्यक है। आदर से अंदर बुलाए गए, कहो राजन कुशल क्षण हाल चाल। फिर भगवान बुद्ध ने कहा राजन 10 बज रहा है रात,
ब्रह्म मुहूर्त में उनकी साधना करती है, करना पड़ता है 3 बजे भोर में। इसलिए सोने का समय है, तुम भी भोजन करके विश्राम करो और सुबह सुबह में तुम्हारा समाधान कर दूंगा। राजा भोजन करके चले गए, महाराजा विश्राम करने। और संतों को अलग अलग समझाने का तौर तरीका होता है, तरकीब होती है, क्योंकि संतों की बुद्धि बड़ी विलक्षण होती है। कहा भिक्षुओं, तुम लोग रात भर में एक व्यवस्था करके रखो। श्रावस्ती नगरी का जो चौराहा है, यानी चौक, उस चौराहे पर तुम लोग एक हाथी को बांध करके रखो। इस नगर में जितने जन्मांध हैं, जन्म से अंधे, सभी जन्मांधों को हाथी के चारों ओर बिठा के रखो। ऐसी व्यवस्था करके रखो। झुकनी कोई बुझा खाई हमारी गलती करके मचा दीजिएगा, कभी नहीं, तुरंत श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु। हाँ, रात भर में ऐसी व्यवस्था कर दी गई। सवेरा हुआ, उस राजा को लेकर भगवान बुद्ध गए चौराहे पर। सभी जन्मांधों से पूछते हैं, तुम लोगों ने हाथी को देखा है? जन्मांधों ने कहा, हम जन्म से ही अंधे हैं, क्या जाने हाथी कैसा होता है। भगवान बुद्ध ने एक अंधे का हाथ पकड़कर हाथी का सूंड पकड़ा और दूसरे जन्मांध का हाथ पकड़कर हाथी का मस्तक का स्पर्श करा। तीसरे सूरदास से हाथी का कान पकड़ा, चौथा से पेट पकड़ा दिया, पांचवा से पूंछ, छठा से पैर पकड़ा और पूछा, अब तो तुम लोग जान गए होगे हाथी कैसा होता है। 6 अंधों ने कहा, हाँ हम जान गए हाथी कैसा होता है। प्रथम सूरदास जी से पूछा, बताओ कैसा होता है, क्या पकड़ा था? का हाथी होता मोटा रस्सा के जैसा, हाथी होता है, यानी इनका प्रचार हाथी के बारे में दुनिया में हो रहा है। हाथी होता मोटा रस्सा के। दूसरा सूरदास जी टपक पड़ा, नहीं, हाथी होता चट्टान के जैसा, पहाड़ के जैसा खड़ा होता है, मथम होता हड्डी। हाँ, इन्होंने कहा हाथी होता चट्टान के जैसा कड़ा। और तीसरा ने क्या पकड़ा था? कान। इन्होंने कहा हाथी होता सूप के जैसा। पेट पकड़ने वाला ने कहा हाथी होता कोठी के जैसा। और जिन्होंने पूंछ पकड़ा था उन्होंने कहा हाथी होता पतली रस्सी के जैसा। और अंतिम निर्णय छठा सूरदास जी ने, तुम सबों की बातें झूठी झूठी। जैसे बोलता है ना भी एक संप्रदाय के लोग, सब साथ झूठा, सब संतों की वाणी झूठी, परमात्मा सर्वव्यापक नहीं। ये भी बोलने वाला रोज अंग्रेजी में बोलती है महिला। इसी तरह से छठा सूरदास जी ने कहा, तुम सबों की बातें झूठी झूठी हो गई। इन्होंने कहा हाथी होता मोटा खंभा के जैसा। अंधों के मुख से हाथी के बारे में अलग अलग तरह की बातों को सुनकर महाराज चंद्रचूड़ को जोर से हंसी आ गई। और हंसने के पश्चात भगवान से कहने लगे, भगवान ये अंधे लोग हाथी का एक एक अंग का वर्णन कर रहा और एक एक अंग को कहा हाथी ऐसा हाथी ऐसा, बल्कि हाथी का सत्य स्वरूप जो होता है इन सभी अंग प्रत्यंगों से मिला हुआ। अंधे लोग एक एक अंग को ही कहना हाथी ऐसा हाथी ऐसा। ऐसी सुना भगवान बुद्ध ने कहा, राजन आज जो तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है, अलग अलग संप्रदायों का अलग अलग प्रचार प्रसार को देख सुनकर, जहाँ ऐसी बातें देखो जिसके मन में हो तो वहाँ संत मत का सत्संग हो जाएगा। मामुक मत के हैं, हम कहे जाए उसके सत्संग, उसका ज्ञान अलग होगा, मेरा ज्ञान अलग है। जिसके मन में ऐसी बातें देखो सुनो सांप्रदायिकता की भावना, तुम भी राजन समझ लेना
उनको भी धर्म संबंधी बातों की एक अंग की जानकारी। अब अस्सी थोड़ी धर्म की चर्चा कर लेता है। ये जानदारी हाथी के ही बारे में बोल रहा था, कछुआ के बारे में नहीं बोल रहा। हाथी का ही अंग प्रत्यंग के बारे में बोल रहा था कि संपूर्ण हाथी का ज्ञान। इसी तरह से राजन, जहाँ ऐसी बातें देखो जिसके मन में सांप्रदायिकता, मैं अमुक संप्रदाय का हूँ, वहाँ अमुक संप्रदाय का सत्संग हो रहा है, हम कहे जाए उसके सत्संग में, ऐसी बातें जहाँ देखो सुनो तो तुम भी राजन समझ लेना, उनको भी धर्म संबंधी बातों की एक अंग की ही जानकारी। और जैसे तुमने कहा हाथी का सत्य स्वरूप सभी अंग प्रत्यंगों से मिला हुआ होता है, वैसे ही सत्य धर्म का स्वरूप जो राजन होता है सभी धर्म ग्रंथों, सभी संतों की वाणियों से मिला हुआ सत्य धर्म का स्वरूप होता है। यही तो संत मत है।